सर्दी ख़त्म हो चुकी है, गर्मी का एहसास हो रहा है, हवाएं भी तेज़ चल रही है और लोगों के दिलों में इंतज़ार है देवघर एयरपोर्ट शुरू होने का। जी हाँ, जिस वक्त मैं खड़ी हूँ जहाँ पर ये देवघर एयरपोर्ट का एरिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ansawaninja.com। मैं हूँ शबिश्ता आज़ाद। हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो टर्मिनल एरिया है, जहाँ से यात्री आएंगे और बाहर की तरफ जाएंगे। आज इस एयरपोर्ट के बारे में जो तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो एक बार इस यहाँ की तस्वीरों को दिखाएं, जहाँ से आप देख सकेंगे कि इसकी कितनी दूरी में ये कितनी एरिया में ये बना हुआ है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो वो कितना सुखमय एहसास के साथ साथ कितना सुंदर दिखने वाला है। काम आखिरी चरण में है, युद्ध स्तर पर जारी है, 24 घंटे काम हो रहा है। हम इसके बारे में डिटेल लेंगे यहाँ के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा से। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो बिना किसी लब्बो लबाब के मैं पॉइंट पे आना चाहूँगी कि अप्रैल माह में देवघर एयरपोर्ट शुरू होने की बात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में शुरू हो जाएगा या अभी भी काम बाकी? अभी जो अप्रैल तक जो हमारा टारगेट है, अभी 75% काम हो चुका है सिविल इलेक्ट्रिकल का। बाकी एजेंसीज जो है CNS अदर इक्विपमेंट है वो फुल जोर पे चालू है। अभी जो टारगेट हमें मिला हुआ अप्रैल तक का कंप्लीट करने का इंजीनियरिंग टीम को, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना वो काम कब कर लें कंप्लीशन वगैरह। बाकी जो एयरपोर्ट है उसके बाद ऑपरेशनलाइज की जो हेडक्वार्टर से गाइडलाइन आती है, बाकी लाइसेंसिंग की भी ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, केस चला गया है तो उसके लिए भी प्रोसेस हो रहा है और सिक्योरिटी इंस्पेक्शन होती है तो वो उसके लिए काम चालू है। क्योंकि एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट है फैसिलिटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You have to provide all kind of facility to passengers and safety is very very important aspect and security is important aspect। तो उनके तीनों के कार्य है जो अप्रैल में पूरा होने के बाद साइमल्टेनियसली ये बाकी इंस्पेक्टिंग टीम जो है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वो इंस्पेक्शन करती है। तो उसके बाद वो फिटनेस के बाद उसको हेडक्वार्टर से बाकी गाइडलाइन आती है तो उसके बाद ऑपरेशनलाइज होता है। सर, लेकिन जब मैं आ रही थी तो ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी भी कई सारे ऐसे काम हैं जो बाकी जैसे मुझे देख रहे हैं, बट टेक्नोलॉजीज़ आपको ज़्यादा बेहतर पता है। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या वो सारे काम बाद में होते हुए भी ये चीज़ें शुरू हो जाएगी, सारी जो 3 टेक्निक चीज़ें हैं वो होने के बाद, परफेक्शन के बाद? नहीं, अभी जहाँ तक सवाल है रनवे का, रनवे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। अप्रन एरिया जो हमें चाहिए वो कंस्ट्रक्शन हुआ है। हमारे ATC टावर भी फाइनल फिनिशिंग टच पे है। स्ट्रक्चरल वर्क इज कंप्लीट हो गया है, बाकी अंदर फिनिशिंग वर्क चल रहा है तो ATC टावर भी हो जाएगा। अभी यदि हम इंट्रीम चालू करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज टर्मिनल बिल्डिंग का यदि अप्रैल में यदि कंप्लीशन करते हैं तो जो आपको पहले काम थोड़ा रुका नज़र आ रहा था वो कोविड की वजह से भी काफ़ी कुछ इम्पैक्ट हुआ, वो पूरे सब जगह पे स्ट्रक्चर का। तो अभी तो काफ़ी प्रेशराइज है, अभी इसको तेज़ी से काम करने के लिए काफ़ी प्रेशर है। यानी ये कहा जा सकता है हमारे लैंग्वेज में कि युद्ध स्तर पर काम जारी है और जल्द से जल्द आप जो ऐसा कह रहे हैं आपके मुताबिक अप्रैल माह में सारे काम। हेडक्वार्टर भी रेगुलरली रिव्यू कर रहा है, आज भी टीम आए हुए हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो वो रिव्यू करके जाते हैं, अपना देखते हैं कहाँ कमी है कहाँ नहीं है और कहाँ पे स्पीड अप चाहिए। तो उसके लिए पूरी कोशिश जारी है इनका, और जो उनको टारगेट मिला है इंजीनियरिंग टीम को, प्रोजेक्ट टीम को, वो अप्रैल का है और वो भी उस पर कमिटमेंट में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए कि बाबा की नगरी में जल्दी से जल्दी ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाबा के नगरी में रहने वाले सभी लोग इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सर, देवघर एयरपोर्ट चालू होने से हम सभी ये जान रहे हैं कि हमें उड़ान को लेकर हवाई सेवा वो जो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा भी सिर्फ देवघर ही नहीं, संताल परगना के लोगों को भी और क्या उसके इतर क्या बेनिफिट मिलने वाला है? ये देवघर एयरपोर्ट चालू होने से लोकल यहाँ के सब लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, जैसे भी पैसेंजर्स आते हैं तो टूरिज़्म है, ट्रांसपोर्टेशन है, होटल इंडस्ट्रीज़ है, और जो यहाँ पे जो टेक्निकल टीम लगनी है जैसे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है उसकी मेंटेनेंस के लिए है, और अलाइड सर्विसेज इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी तो लोकल जितने भी संताल परगना के हैं एयरलाइंस है कि एयरलाइंस बैकअप ऑफिस है, ग्राउंड स्टाफ है, ग्राउंड सपोर्टिंग स्टाफ है,
तो सारे लोकल लोगों को वो मोस्ट प्रेफरली करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोकल लोगों को ट्रेन करके यहाँ पे लिया जाए, तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने वाली है। तो नेचुरल है कि यहाँ के लोगों को, पूरे संताल परगना के लोगों को रोज़गार मिलेगा। खाली ये नहीं है कि एयरपोर्ट खाली पैसेंजर्स के लिए है, ये पूरे उनके लिए भी एम्प्लॉयबिलिटी का एक नया गेट ओपन हुआ है। तो एयरपोर्ट चालू होने से काफ़ी बेनिफिट है, यहाँ के रोज़गार के सर्जन के पूरे चांसेस हैं। जो जैसे मैंने बताया, होटल, टूरिज़्म, बैकअप ऑफिस है, ग्राउंड स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, तो सब पे काफ़ी स्कोप है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एयरपोर्ट चालू होने से यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ जो हमारे लोगों को, जी हमारा एयरपोर्ट है और हमारे ही लोगों को यहाँ पे रोज़गार के सर्जन होगा, काफ़ी बेनिफिट है। यूँ कह सके कि नौजवानों के लिए रोज़गार का एक नया आयाम नया आयाम मिलेगा। और यहाँ पे अभी लेटेस्ट हमारी डिपार्टमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, देवघर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई है, स्किल डेवलपमेंट के साथ मीटिंग हुई है अभी पीछे रिसेंटली। तो स्किल डेवलपमेंट को हम, जो एयरलाइंस वगैरह आएंगे तो उनको किस टाइप की ट्रेनिंग दी जानी है, उस टाइप के ट्रेन करके उनको तैयार किया जाएगा और पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो एक स्किल डेवलपमेंट भी होगी, तो और भी काफ़ी स्कोप है उनका इसके साथ। ये लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि एयरलाइंस कंपनियों का क्या यहाँ पर है इंटरेस्ट? अभी एयरलाइंस से अभी हमारे पीछे 10 दिन पहले वीसी के अंदर जो सिविल एविएशन सेक्रेटरी हैं झारखंड के रवि कुमार साहब, और सारी एयरलाइंस, और मैं भी उसमें वीसी के अंदर था और हमारी पूरी एयरपोर्ट की टीम भी थी, तो सारी एयरलाइंस उसके अंदर अवेलेबल थी। सबको हमने प्रोजेक्शन दिया है कि यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। इधर बाबा बैद्यनाथ के जो अपने श्रद्धालु हैं वो काफ़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, और उसके बाद रिखिया है, यहाँ पे अनुकूल ठाकुर जी का है, फिर पारसनाथ की भी, यदि हम उसको नहीं कर सकते, 23वें तीर्थंकर का, वो भी 65 किलोमीटर पे है पारसनाथ का। फिर गिड्डी की माइका वगैरह माइंस का भी है। तो हम पूरा पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि ये तीर्थ स्थल तो है ही है, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, और साथ में उनको बताया गया है कि यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। और यहाँ के लोग भी, जो बच्चे हैं बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, तो पूरी उनको प्रोजेक्शन दे दिया गया है। अब सारी एयरलाइंस ही, अब देखो अभी दोबारा उनको रिव्यू के लिए बुलाएंगे, अभी दोबारा देखते हैं। मीटिंग में तो उन्होंने उनको बोला है कि यहाँ पे एयरलाइंस लेके आएँ, और काफ़ी स्कोप है यहाँ पे फ्लाइट्स के लिए। यानी ये कहा जा सकता है कि यात्रियों का लोड बढ़ेगा तो एयरलाइंस कंपनियां जो हैं, हाँ, उस हिसाब से मूव करेंगी। हाँ, अभी यात्रियों का यदि कुछ को, यदि वो छोटे 72 सीटर से भी यदि स्टार्ट करना चाहें और लोड बढ़ता है, तो लोड की बात ये तो हमारा उसके लिए 320, 321 यहाँ पे लैंड कर सकती है, रनवे जो है उसके हिसाब से। एंड वंस लोड आ जाता है तो अपने आप ही यहाँ पे लोग, यात्री वो अपना लोड बढ़ा देंगे अपना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा नगरी ही नहीं, बाबा नगरी के आसपास के रहने वाले ज़िले, या यूँ कह लें कि पूरे संताल परगना वासी देवघर एयरपोर्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इसके शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा कि संदीप ढींगरा जी ने बताया कि कुछ ही, अब इतने दिन इंतज़ार किया है तो कुछ दिन और इंतज़ार कर लें और जल्दी हम हवाई उड़ान भी भरने को तैयार हो जाए। तो आपने देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढींगरा की बातचीत सुनी, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके कहने अनुसार कि मई तक की शुरुआत तक देवघर एयरपोर्ट पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। और सिर्फ हवाई उड़ान ही नहीं, उसके अलावा भी रोज़गार के नए आयाम और आर्थिक रूप से भी विकास देवघर एयरपोर्ट के ज़रिए देवघर को मिलने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जो रांची में अभी एक्टिव है, नितिन चौधरी जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो देवघर एयरपोर्ट को देखकर क्या समझते हैं। आने वाले समय में देवघर एयरपोर्ट संथाल परगना के लिए विकास का नया आयाम लाएगा, क्योंकि देवघर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में बन रहा है। झारखंड में अभी तक एक ही एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो रांची एयरपोर्ट, और उसके बाद यह देवघर एयरपोर्ट बन रहा है। इससे संथाल नहीं, आसपास जो बिहार के ज़िले हैं उनके लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, एयर कनेक्टिविटी, लोग आसानी से महानगर जा पाएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही यहाँ आसपास के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जो एयरपोर्ट के आसपास जो गरीब गांव के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं नवयुवक, उसको एयरपोर्ट पर रोज़गार मिलेगा।
जो एक अच्छा पहल है। जी। रांची एयरपोर्ट को आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है, देवघर एयरपोर्ट को भी अभी आप देख रहे हैं। कंपेयर नहीं करना चाहूँगी, फिर भी सवाल है, क्या कहेंगे? देवघर एयरपोर्ट में यहाँ पर पर्यटन स्थल कहा जाए, तीर्थ स्थली है बाबा नगरी, तो यहाँ सालों भर लोग आते हैं। यहाँ पे रेल मतलब एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार 5 करोड़ लोग साल में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे संस्था है जहाँ पे लोग आते हैं बाहर से यहाँ, तो ऐसे में यहाँ ज़्यादा मूवमेंट होगा यात्रियों का, और आने वाले समय में ये देवघर एयरपोर्ट रांची एयरपोर्ट के बराबरी करेगा। नितिन जी, यहाँ पे मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि सिर्फ देवघर जो है अब आप एक नई पहचान बनाने जा रहा है। बाबा नगरी, बाबा मंदिर और बाबा धाम ये तो है ही, ये सत्य है, लेकिन इसके अलावा भी देवघर एम्स की अगर बात करें तो उस लिहाज से भी अगर हम देवघर एयरपोर्ट को जोड़ते हैं तो इससे आप क्या समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? एम्स देवघर के लिए या संथाल परगना के लिए एक ये दूसरा बहुत बड़ा मतलब कि सरकारी मतलब कि अस्पताल के रूप में आ रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी इमरजेंसी में किसी बड़े डॉक्टर को बुलाना है तो उनको वो एयर कनेक्टिविटी के रहेगा, तभी वो आ पाएंगे और बेहतर इलाज कर पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हर जगह जल्दी पहुंचने के लिए, इसीलिए एम्स के लिए एयरपोर्ट बहुत ही ज़रूरी था और ये एक अच्छा कदम है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ थे नितिन चौधरी जी, जो रांची में एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक नई शुरुआत देवघर में जो होने जा रही है वो वाकई में सराहनीय है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि देवघर एयरपोर्ट ना सिर्फ हवाई सेवा जो है वो तो है, क्योंकि एयरपोर्ट है तो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है ही, उसके अलावा आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें रोज़गार का एक नया साधन देने जा रहा है। यहाँ पर एक लाइन ये है कि डॉक्टर निशिकांत दुबे जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, वो देवघर एयरपोर्ट के जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर जिन्होंने लगातार कोशिशें की हैं और हर चीज़ को लेकर वो आगे आते हैं, और उनका ये मानना है कि अगर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा तो रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों को नई चीज़ें नहीं मिलेगी, तो लोग ना सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं, उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो निशिकांत दुबे के कोशिशों का ये एक उदाहरण कह सकते हैं। जो देवघर एयरपोर्ट काफ़ी सालों से बनने जा रहा था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन निशिकांत दुबे की ही ये कोशिशों का ये नतीजा है जो आखिरी चरण पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बने रहिए N7 के साथ और देखते रहिए इसी तरह के अपडेट, और हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द हम एयरपोर्ट पर आकर आपको ये बताएं कि आज से देवघर एयरपोर्ट शुरू हो गया है और आप आएँ।